अस्सलामुअलैकुम। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेकंड ट्रेमाटोड क्लोनोरोकिस साइनेंसिस। क्लोनोरोकिस साइनेंसिस कॉज करता है क्लोनोरोकियासिस। क्लोनोरोकियासिस इसकी डिज़ीज़ है और ये हमारे पास दूसरा कहलाता है एशियन लिवर फ्लूक। अब बात करते हैं इसकी लाइफ साइकिल की। तो इसमें होता ये है कि ह्यूमंस इन्फेक्ट होते हैं बाय ईटिंग रॉ और अंडर कुक्ड फ़िश। रॉ या अंडर कुक्ड फ़िश खाने से वो ह्यूमंस इन्फेक्ट हो रहे होते हैं। क्यों हो रहे होते हैं? क्योंकि इस अंडर कुक्ड फ़िश के अंदर हमारे पास प्रेजेंट होते हैं इंसिस्ट लार्वा दैट इज़ नोन एज मेटासरकैरियाई। अब ये मेटासरकैरियाई जब यहाँ पे इंजेस्ट हो गए तो उसके बाद ड्यूडेनम में जाके वो अपनी जो इंसिस्ट हुए थे, जो इनके अराउंड सिस्ट था, उसको रिमूव करते हैं। एक्साइटेशन होती है ड्यूडेनम में और उसके बाद वो रीच करते हैं इनटू द बाइलरी डक्ट्स। बाइलरी डक्ट्स में जाकर वो डिफ्रेंशिएट होते हैं इनटू एडल्ट्स और ये एडल्ट्स हर्माफ्रोडाइट एडल्ट्स होते हैं। हर्माफ्रोडाइट एडल्ट्स किन्हें कहते हैं? जो कि बेसिकली कंसिस्ट कर रहे हो मेल और फीमेल गुनेड्स दोनों। एक ही पर्सन में, एक ही जो वर्म है उसके अंदर दोनों गुनेड्स प्रेजेंट है, मेल की भी और फीमेल्स की भी। अब ये हर्माफ्रोडाइट एडल्ट्स प्रोड्यूस करते हैं एग्स और ये एक्सक्रीट होता है इनटू द फीसेस। अब फीसेस से कहाँ जाएगा? इनटू द फ्रेश वाटर एंड इट विल बी इंजेस्टेड बाय स्नेल्स। अब ये एग्स स्नेल्स ने, अब क्या हुआ कि यहाँ से हमने स्टार्ट किया था जिसमें ह्यूमंस थे डेफिनेटिव होस्ट। अब यहाँ पे आ गए हम स्नेल तक। स्नेल ने इंजेस्ट कर लिया, ये आ गए इसके फर्स्ट इंटरमीडिएट होस्ट आ गए पहले। अब स्नेल्स में क्या होगा? वो जो एग था वो हैच आउट होगा स्नेल की गट में और बनाएगा लार्वा, और ये लार्वा विल बी कन्वर्टेड इनटू फ्री स्विमिंग सरकैरियाई और ये एंटर हो जाएगा इनटू द फ्रेश वाटर। अब फ्रेश वाटर से ये सरकैरियाई इंसिस्ट होगा, तो इसके अराउंड एक सिस्ट बनेगी और ये प्रेजेंट होगा अंडर द स्केल्स ऑफ सर्टेन फ्रेश वाटर फिशेस की स्केल्स के नीचे ये प्रेजेंट हो जाएगा। और ये हमारे पास जो फ्रेश वाटर फिशेस होंगे, दीज विल बी सेकेंड इंटरमीडिएट होस्ट। और यही फिशेस अगर अंडर कुक्ड हों या रॉ ही कोई खा ले तो फिर कोई ह्यूमन खा ले तो ये हमारे पास इंसिस्ट लार्वा उसके अंदर चले जाते हैं, ह्यूमंस में चले जाते हैं और वहाँ पे इन्फेक्शन करवाते हैं। तो ये इसकी पूरी लाइफ साइकिल की बात कर ली हमने यहाँ तक। अब बात करते हैं इसकी पैथोजेनेसिस की। तो ये प्रोड्यूस कर रहा होता है इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, जिसमें क्या होगा? दो चीज़ें होंगी, एक होगी हाइपरप्लेजिया और एक होगी फाइब्रोसिस। ये दोनों सिचुएशन कहाँ होंगी? बाइलरी डक्ट्स में, क्योंकि ये वहीं पे डेवलप होते हैं इनटू द एडल्ट्स। हर्माफ्रोडाइट एडल्ट्स वहीं बनते हैं, तो इनका एडवर्स इफेक्ट पैथोजेनेसिस भी वहीं पर मिलेगी हमें कि बाइलरी डक्ट्स का हाइपरप्लेजिया और फाइब्रोसिस होगी। फिर इसकी एपिडेमियोलॉजी की बात कर लें तो ये एंडेमिक है इन जापान, चाइना एंड कोरिया। अब बात करते हैं इसकी क्लिनिकल फाइंडिंग्स की। क्लिनिकल फाइंडिंग्स में ये होता है कि हैवी वॉर्म्स कॉजेज अपर एब्डोमिनल पेन। अपर एब्डोमिनल पेन क्यों हो रहा है? क्योंकि ये ड्यूडेनम में जाते हैं और ड्यूडेनम से बाइलरी डक्ट में, तो वो हमारे पास एपिगैस्ट्रिक रीजन में प्रेजेंट होते हैं, तो इसलिए एनोरेक्सिया होगा, भूख नहीं लगेगी पेशेंट को, हेपेटोमेगैली एंड यूजिनोफीलिया। फिर उसके बाद लेबोरेटरी डायग्नोसिस की बात करते हैं तो इसमें हमें क्या मिलेगा कि स्मॉल ब्राउनिश ओपेक्यूलेटेड एग्स इन स्टूल। इसके अलावा कोई सीरोलॉजिकल टेस्ट इसमें सिग्निफिकेंट नहीं होता। अब ये एग्स कैसे होते हैं मैं आपको दिखाती हूँ। अब ये हमारे पास है क्लोनोरोकिस साइनेंसिस का एग जिसमें ये ओपेक्यूलम प्रेजेंट है।
हमारे पास क्लोनोरोकिस का एग है जिसमें ये हमारे पास ओपर्क्यूलम प्रेजेंट है, जो इसका डायग्नोस्टिक फीचर है। ट्रीटमेंट की बात करें तो इसमें हम प्राज़िकॉन्टिल ही यूज़ करते हैं, जबकि प्रिवेंशन की बात करें तो प्रॉपर कुकिंग ऑफ फूड कैन प्रिवेंट इट। फूड नहीं, फिश, सॉरी, प्रॉपर कुकिंग ऑफ फिश की जाए तो वो प्रिवेंट कर सकता है इसे। और सेकंड ये कि डिस्पोजल ऑफ ह्यूमन वेस्ट, क्योंकि ये एग्स तो ह्यूमन वेस्ट में ही एक्सक्रीट आउट हो रहे होते हैं, तो अगर उसको डिस्पोज किया जाए अच्छी तरीके से तो फिर भी ये प्रिवेंट हो सकता है। तो ये इसकी दो प्रिवेंशन है। अब यहाँ तक हमने सेकंड ट्रेमाटोड भी कंप्लीट कर लिया, डैट इज़ क्लोनोरोकिस।